ऑब्जर्व करना है सामने सामने। और जब मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को बैक घूमना है, बैक पता नहीं कैसे बताए थे, अपोजिशन डायरेक्शन घूमना है। उसके बाद आपको 3 चेंजेस करने पड़ेंगे अपने अपने को, और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें चेंजेस किए। करेक्ट? जिनको ये गेम नहीं समझ में आया उससे पूछ सकते हैं। अभी एग्जाम्पल ये है कि हम लोग 1 मिनट का टाइम लेंगे। कितने मिनट का? 1 मिनट का टाइम। अब सामने सामने 2 पार्टनर हैं, पार्टनर को ऑब्जर्व करना है, पार्टनर के बैक घूमेंगे, बैक घूमने के बाद 3 चेंजेस करना है हमको। 3 क्या करना है? 3 चेंजेस करना है। राइट एंड नीचे, राइट। हाँ, दोनों पार्टनर घूमेंगे और दोनों पार्टनर को 3 चीजें क्या करना है? चेंज करना है। और वो चेंज करने के बाद फिर जब कहीं मूव करें तो वहां ऑब्जर्व करना है कि उन्होंने क्या क्या चीजें चेंज की। राइट? समझ में आया? समझ में आया गेम आप लोगों को? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया है? हाथ उठाएं। किसी को समझ में नहीं आई है गेम तो प्लीज हाथ ऊपर करो। किसको नहीं समझ में आया है? आया समझ में? आप लोगों ने हम लोग काफी न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में गेम देखते हैं जिसमें 2 फोटो दिया रहता है, उसमें से आपको डिफरेंसेस फाइंड करना होता है। इट्स सिमिलर टू दिस। आपको पहले इसको ऑब्जर्व करना है, फिर देखना है कि उसमें क्या चेंजेस किया है। करेक्ट? समझ में आया? समझ में आया? एक्चुअली प्लीज मेंटेन साइलेंस। कोई कुछ सिखा रहा है आप लोगों को? आया समझ में? नहीं समझ में आया? आप लोग सीआर होके डिसिप्लिन इंचार्ज होने के बाद में आप लोग ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आप लोग कैसे मेंटेन करोगे दूसरे लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, देन ओनली यू कैन टीच डिसिप्लिन टू अदर्स। हो गया? स्टार्ट करें? अब आप लोगों को टाइम लेके कुछ समझा दिया जाए। यू कैन मैनेज ना? 1 मिनट। यस, 1 मिनट। ये गेम 1 मिनट के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए। अभी भी अगर किसी को ये गेम समझ में नहीं आई है, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू, आप लोग पूछ सकते हो। समझ में आ गई ये गेम आप लोगों को? ओके। कैन वी स्टार्ट? या। यस यस यस। स्टार्ट। 1 2 3 नाउ मूव। स्टार्ट। मूव। टर्न होना है आपको। टर्न होना है, मैंने क्या बताया था? ऑपोजिट पार्टनर के साथ। अपोजिट पार्टनर में आप लोग मूव नहीं हुए। अच्छा। और तो एक 1 मिनट होगा तो आप 1 मिनट होगा तो बोल दीजिएगा। 1 मिनट होने के बाद या। Without making any noise. आप लोग याद रखो कि आप लोग डिसिप्लिन इंचार्ज और क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। हो गया 1 मिनट? नहीं हुआ। बाकी अभी कितना टाइम बाकी है? 10 सेकेंड। 10 seconds more. 10 सेकंड मोर। कितना? Countdown start. हो गया। हो गया। Done. अब आप लोगों को फिर कितना? 1 मिनट। No talking. Please maintain silence. Please maintain silence. गर्ल्स। अभी आप लोगों को सामने वाले पार्टनर का डिफरेंस देखना है कि उसने क्या किया है, और जो सबसे पहले अपना डिफरेंस बता देता है वो हाथ ऊपर करेगा।
इस गेम से आप लोगों ने क्या सीखा? ऑब्जर्व करने से क्या? आप लोगों ने इस गेम से क्या ऑब्जर्व सीखा? अब एक काम कीजिए, आप लोग एक गोल सर्कल बना लीजिए, सारे लोग गोल सर्कल बना लीजिए Without making any noise. गोल सर्कल, गोल सर्कल, राउंड सर्कल, सर्कल 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 सर्कल। अब इस गेम से आप लोगों ने क्या सीखा? कितने लोगों को बता पाएंगे? आप लोगों ने क्या इस गेम से सीखा? कुछ ऑब्जर्व जो हम लोग किए हैं लाइफ में, ऑब्जर्व का क्यों जरूरत है, हमारे एटीट्यूड में ऑब्जर्वेशन की क्या जरूरत है, आप बताएंगे क्या है? क्या नाम है आपका? आइए आप अकेले, आपने क्या सीखा इस गेम में? पहला इंट्रोडक्शन दीजिए। इस गेम से क्या सीखते हैं? नहीं, इस गेम से इन्होंने प्रदर्शन के लिए जोरदार ताली इन्होंने कुछ नहीं किया। आप पीछे, क्या नाम आपका? रानी शर्मा जी। रानी जी के एक जोरदार ताली। आप बताइए इस गेम से क्या सीखते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एग्जांपल लेके हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं और कोई चीज को हम देखते हैं कि इस चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें में चेंजेस हैं और उस चेंजेस को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो उससे हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अच्छा होगा कि बुरा होगा? क्योंकि हमें पता चल सकता है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या उस ऑब्जर्वेशन से हम नई चीजें सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? नई चीजें कि क्या क्या लाइफ में हो सकती है। एग्जांपल, मैंने किसी को देखा और देखने के बाद उनका ऑब्जर्वेशन, तो हमारा क्या है कि उनके पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर, उनकी कम्युनिकेशन, उनके एटीट्यूड, ये सारे चीजें का मेरे ब्रेन में जाकर वो फिल हो जाएगा। कल लोग किसी तरह का जो नॉर्मल चीज देखेंगे तो हमारे चीजें को ऑब्जर्व करने की स्किल तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और कौन कौन बताएंगे क्या क्या नई चीजें? आप करें, बहुत सीधा तो इशारों से बात कर। क्या नाम है आपका? सोनाली जी के लिए जोरदार ताली। बताइए इस गेम से कुछ फायदा हुआ है हमारा? क्या फायदा हुआ जी? मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, माइक आपके पास है, थोड़ा दूर से नहीं बोलेंगे तो फिर आपकी ताली लगवाऊंगा। नहीं बोल पाएंगे मराठी में, तो मराठी में चालो ना, चालो मराठी में भी नहीं, हिंदी मराठी आप जो बोलना है बोल के जाइए, किसी को बोलते हैं। आज तो बोलना, गाली देना है, चाहे जो भी बोलना है, मराठी बोले। आप मराठी में अच्छी बोलते हैं, मुझे पता है। मैं आंख बंद कर लूं क्या मतलब आप बनाएंगे? चलिए मैं इधर घूम जाता हूँ, बोलो जल्दी। क्या चला? नहीं, जब तक बोलेंगे तब तक छोड़ेंगे। एक मतलब इनके लिए मोटिवेट करने के लिए बोलो, बोलो, देखा ना?
लोग अपनी मम्मी को देखते हैं, मम्मी पापा कौन सा मूड में ऑब्जर्व करते हैं ना कि अभी ये मूड रहेगा तो मम्मी को कहेंगे कि ये सामान चाहिए, पता है ना। तो आप क्या क्या मम्मी के साथ ऑब्जर्व करके बोलती हैं? मम्मी का मूड ठीक है तो कुछ मम्मी पहले देती है। वेरी गुड। क्या नाम आपका? सोनाली कदम। बहुत अच्छा। इसी तरीके से आगे आप और बोलना है। आप बहुत कोशिश करेंगे इधर। आपने क्या सीखा इस गेम से? इनके लिए एक दो था। क्या नाम? पहला आपका इंट्रोडक्शन। माइक। माझं नाव रोहिणी आहे आणि मी या गेमनी हे शिकले की आपण एका माणसाला असं म्हणजे आपण पहिला बघितलेलं असतं आणि नंतर म्हणजे पहिला फुल आपण त्याला ऑब्झर्व केलं असतं आणि नंतर तोच माणूस आपल्या समोर आला चेंजेस करून आपण ओळखू शकतो की नाही. क्या होगा? क्या बोले इन्होंने? कौन आप बताएंगे हिंदी में? जब किसी आदमी को या औरत को देखते हैं सिर्फ आपकी आवाज पे ही देखेंगे। कौन सबको? Surrounding. इन्वायरमेंट को, बच्चे को, सराउंडिंग को, बस को, ट्रेन को, ट्रेन और ट्रेन को। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोग एक बार किसी ट्री को या किसी को देखते हैं चलेगा। किसी आदमी को देखते हैं तो पहले अलग होता है और बाद में बच्चा होता है तब अलग होता है, जब बड़ा हो जाता है तो हम लोग को अलग दिखता है। जैसे ये हम लोग ने वो पहले अच्छी थी, बाद में इयरिंग्स निकाली, ये बाल अच्छे से किए, वो सब वो ऑब्जर्व किया। वेरी गुड। क्या आप बोली? और आप अपनी फ्रेंड जिससे बार-बार आप देख रही थी उनके बात कम्युनिकेशन कर रही थी, क्या बात? वो तीनों का ग्रुप था, दो ही का। आपने क्या क्या आप लोगों का कम्युनिकेशन चालू था? सिर्फ ऑब्जर्व किया, लेकिन गेम के बाद, खेल के बाद भी ऑब्जर्व कर रहे थे। तो आपने क्या सीखा? सीखा कि जब सामने वाला इंसान होता है, कोई भी व्यक्ति जो हमारे सामने आते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम बाहर जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो एक ऐसा जरूरी होता है कि हमें सामने को या किसी ऐसी चीज को चेक करना चाहिए कि कोई जॉब हो या इंटरव्यू हो, वहाँ पे भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हमें एक जॉब के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामने वाली हर व्यक्ति या कुछ भी बता सकती है, इसलिए जॉब के लिए भी एक इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। तो ये क्या है कि पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल चाहिए, पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा रहता है। आप आइए, नहीं आपका चलो Channel. My name is Pranjali Sarikala. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में चेंजेस और बड़े होते हैं, बिकॉज हम चेंजेस के बिना हमें पता चलता है कि हमारे सामने क्या होने वाला है, क्या होने वाला है और क्या हो रहा क्या बोला। कैसे बताएं? ये तो बहुत बड़ा ये एक कहानी, कैसे बताएं? मम्मी को कैसे बोलती है मम्मी खाना खाई दे? कैसे आज मैडम को टीचर को कैसे बताती है मुझे मैडम समझ में नहीं आ रहा, आज ये चीज मुझे नहीं समझ आ रहा। किसी को आ रहा है समझ में? किसी को आ रहा है समझ में? नो। कैसे समझेंगे फिर? किसी को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं ना। तो आपकी बात ही नहीं समझ में, किसको समझ में आया? आया समझ में?
नहीं समझाइएगा तब तक आज आपका खाना बंद और आप यहाँ पे आगे मुंह देख रहे हैं। आज तो समझाना है, हाँ समझा के ही जाएंगे। आप 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, दिमाग पे एकदम जोर डालिए, लेकिन आपको समझाना है। हमारे लाइफ में चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चेंजेस में हमें पता चलता है कि हमें आगे कैसे प्रेजेंट होना है सबके सामने, और दूसरा क्या करते हैं उसके बिहेवियर भी देना चाहिए। समझ में आया? छोड़ दें इसको फिर और चलिए, बहुत अच्छा सुनाइए। क्या नाम आपका? ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन से ही हमें समझ में आता है कि कौन क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पता चलेगा ना क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है, कितने लोगों का दिमाग इधर उधर भटक रहा है, नहीं भटक रहा है। और हम बताएंगे कि कम्युनिकेशन जिसका नाम बोलिए, क्योंकि मुझे नाम नहीं भूल जाता। My name is Priyanka Sahani. I want to say about the observation. Observation defines our memory capacity. That's it. समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? हिंदी में, किसको नहीं समझ में आया? हिंदी में, समझ में आया? हिंदी में। आपको तो कम से कम 5 मिनट इस पे बोलना है ऑब्जर्वेशन। You are from English medium and you need to explain proper way, so every person should understand, right? Observation मतलब अगर किसी की चीज को ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम लोग के दिमाग में कितने टाइम वो ध्यान में रहता है, उससे हम लोग की मानसिक स्थिति समझ में आती है कि कितना हम लोग याद रख सकते हैं। आया? और कौन बताना चाहेगा ऑब्जर्वेशन के बारे में? थैंक यू। आप भी बताएंगे, आइए। मोस्ट वेलकम। उनको भी बुलाएंगे। My name is समर खान और मैं ऑब्जर्वेशन में बताना चाहती हूँ, जब हम कोई इंसान को पहली बार ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्वियसली वो ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे वो बहुत अच्छा इंसान है, बट धीरे धीरे जब टाइम निकलता जाता है और हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी आदतें कुछ अलग है, जो उसने पहले दिन किया था वो वैसा नहीं है। तो ऑब्जर्व करने से ये पता चलता है कि कौन कैसा है एक्चुअली। बहुत बढ़िया समर खान। आइए, अगर हम लोग को लाइफ इंट्रोडक्शन कौन देगा? माय नेम इज प्रकृति चौहान। प्रकृति चौहान। प्रकृति थोड़ा गलती सॉरी। और अगर हमें किसी भी तरह का चेंजेस फील करना है लाइफ में तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन के बिना हम फर्क नहीं कर पाएंगे कि वो इंसान पहले कैसा था और बाद में कैसा था। वेरी गुड प्रगति। वेरी गुड। My name is रुपया अंसारी। ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। मीन्स अभी हम गेम खेल रहे थे तो मेरी फ्रेंड कुछ चेंजेस उसने अपने अंदर किया जो कि मुझे पता नहीं चला उसने क्या किया, बिकॉज एग्जैक्टली मैंने उसे देखा नहीं था अच्छे से, देखा इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो इसलिए हमें हर इंसान को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। वेरी गुड। ऑब्जर्वेशन से हमारे लाइफ के हर छोटी छोटी तकलीफें, छोटी छोटी चीजें को अगर हम ऑब्जर्व सही से करें तो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे प्रॉब्लम काफी शॉर्ट आउट हो सकते हैं ना? क्योंकि जैसे रुपैया ने बताया कि उन्होंने अपने पार्टनर को सही से ऑब्जर्व नहीं की, जिसकी वजह से आज जो डेली हमारे आपस में मिसकम्युनिकेशन होते हैं, हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं, ये सब एक यही वजह है कि हम
पेशेंट्स के साथ ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते और लोगों पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। क्या होता है? क्रिटिसाइज करते हैं, अरे उसको समझ ही में नहीं आता है। तो खुद पहले हमें उनको समझना पड़ेगा। अगर मैं खुद समझूंगा कि इनमें क्या कमियां हैं, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। भगवान क्या बोलते हैं कि इंसान एक गलतियों का पुतला है। क्या है? गलतियों का पुतला। पता है इसका मतलब क्या हुआ? क्या है? कौन बताएंगे? इंसान को गलती करना है, लेकिन हम जितना समय उनकी गलती को ढूंढने के लिए निकालेंगे, उतना समय में अगर हम उनकी अच्छाई को निकालेंगे तो हमें क्या लगता है कि हम उनको अच्छी तरीके से उसको हमें समझना पड़ेगा और हम उनके साथ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है। भगवान, प्रॉफिट या मैसेंजर के अलावा कोई परफेक्ट इस यूनिवर्स में नहीं है। तो हम जितना देर उनकी बुराइयों को ढूंढने में जाएंगे, उनकी अच्छाइयों को हम निकालेंगे, तो उससे क्या होगा? क्या होगा? हमारे उनके साथ ताल्लुकात और उनकी जो बुराई है वो धीरे धीरे वो बुराई भी कम हो जाएगा। कभी कभी क्या लगता है कि जब हम किसी के बारे में बिना मिले हुए भी और अंदर अंदर गाली देते रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, एनर्जी बॉडी से निकलती है, वो वहां से पहुंचती है और वो उनके दिमाग में ये पहुंचाते हैं कि इसके वजह से इनको ये प्रॉब्लम, और धीरे धीरे उनसे हमारा रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है। इवन उनको पता नहीं है। एग्जाम्पल, एक भाई को डेली उनसे नफरत करता है, उनको पता नहीं है कि वो उनसे नफरत करते हैं, लेकिन वो कुछ कॉस्मोस एनर्जी जो डायरेक्ट वो बोलते हैं, रेज बोलते हैं, वो उससे, जैसे मेडिकल में ऑरा भी बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां तक वो सिग्नल पहुंचता है और पहुंचने के बाद क्या हो जाता है? उनको हमारे बारे में निगेटिविटी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? निगेटिविटी। तो आज से हम लोग क्या करेंगे? जब भी कुछ देखेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा सुकून से उसको समझेंगे, क्या है सही है, क्या है गलत है, राइट? इसे ही बोलते हैं एटीट्यूड डेवलपमेंट, ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब हम लोग पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ये चीजें भी बहुत बड़ा क्या होता है? क्या होता है? अहम रोल अपनाता है अपने लाइफ में, क्योंकि अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो जब तक हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तब तक हमारी अच्छी पर्सनालिटी होगी क्या? अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छे नहीं होंगे, बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करने में हेजिटेशन आ रहा था, हेजिटेट कर रहे थे, उनको इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, उनको डर लग रहा था। और जब तक आपको डर लगेगा तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है, डर के आगे जीत है। क्या बात है? डर के आगे जीत है। तो ये डर अपने जिंदगी से निकालना। डर अच्छी बात है कहीं कभी, लेकिन डर जो है आपके जिंदगी के, जो आप जो भी चाहते हैं, बोलते हैं भगवान कहते हैं कि आपको जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या मतलब कौन बता सकते हैं? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कौन बता सकते हैं? नहीं सुना है किसी ने? जरूरत ही ईजाद की जननी होता है, ये सुना है आप लोगों ने? जरूरत ही ईजाद की जननी होती है, मतलब नेसेसिटी जो जरूरत तो होता है ना, जिस चीज की जरूरत होता है उसी से वो रिसर्च इन्वेंशन होता है। सुने नहीं सुने कि नीड्स जब होती है, हमारी जो नीड्स होती है तो ही हमें काम चीज को पाने की जरूरत है, राइट? नहीं समझ में आया? एग्जांपल, मुझे पानी की नीड्स है, तो पानी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ढूंढ के पानी पीऊंगा, करेक्ट? तो ये हमारी नीड्स है। उसी तरीके से आपके लाइफ में भी कुछ गोल्स होने चाहिए, और हर लॉन्ग टर्म गोल पाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करना है। एग्जांपल है, आपको कॉलेज आना है तो आपको बस पकड़ना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट करना होगा, और ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों ने सुने ब्रेकफास्ट नहीं, कितने लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं? वेरी गुड, नहीं करते ब्रेकफास्ट।
आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो ब्रेकफास्ट में क्या फायदे हैं नहीं करने से। जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उनके ब्रेन का टिश्यू समझ में आता है, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को खाते हैं। जब आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, ब्रेन का एक टिश्यू, तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? मजा आता है हम ब्रेकफास्ट करने वाले नहीं करने वाले। अगर आपका ब्रेन का टिश्यू एक दूसरे टिश्यू को खाने लगेंगे तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी। तो जरूरत क्या है, अब कितने लोग नहीं करेंगे ब्रेकफास्ट, करेंगे? और किसी को कुछ बताना है आप बताइए। ऑब्जर्वेशन पर कुछ नहीं बताइए, इधर आइए। मतलब ये वही है कि अन्ना हजारे के बोलते तो हम सारे उनके पीछे आइए। नहीं बहुत कुछ बचा हुआ नहीं, मैं तो बोलना आप अभी मैंने आपको बताया नीचे 3 का बचा कुछ नई चीजें चाहिए। क्या बोलूं, सब बोलिए, उसका कुछ नई चीज मुझे बता। वेरी गुड, क्या नाम आपका? किया। बहुत अच्छा, एक क्लियर के लिए जोरदार तारीफ। नहीं आप बोलेंगे ना, फिर उनका टाइम नहीं मिलेगा मुझको, नहीं मिस कर फिर रहने दो। इंसानी नहीं, अगर एग्जाम्पल मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो ट्रेन में जा रहे हैं तो हमें अगर ऑब्जर्व करते रहेंगे कि ये सामान क्यों यहाँ पड़ा हुआ है, उससे क्या हो सकता है कि होने वाले ग्लास या इस तरह की चीजें को हम रोक सकते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। और इसी के साथ हम लोग ये गेम यहाँ क्या करते हैं, आपका अच्छा नाम आपने? सिमरन ठाकुर इनका नाम हो गया। और कुछ इस गेम में और कोई है या इस गेम को यही हम लोग बहुत देखिए सारे लोग गेम खत्म कर रहे हैं। आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। कितना, कितने मिनट का? 5 मिनट। 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। अगर आप लोग 5 मिनट के बाद अगर 6 मिनट में आए तो 2-2 रुपए का फाइन लगेगा। 5 मिनट का और आपका समय शुरू होता है। जिसको अगर ब्रेक ले बाहर जाना है तो ही जाओ, वरना अननेसेसरी मत जाना प्लीज। किसी को अगर वॉशरूम जाना है, पानी पीना है तो जल्दी जल्दी फटाके आ जाओ।